अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका आज का जो आर्टिकल है, आप पेज नंबर 265 पे आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करना है पोर्शन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी कर्व्स। तो इस चैप्टर को आप शॉर्ट में ही प्रिपेयर करेंगे। कुछ पोर्शन हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था वो लॉन्ग में, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग में वो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ज़्यादातर इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है या शॉर्ट पोर्शन। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप देखें कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक बन जाता है सॉल्यूशन। अब वो कितने टेम्परेचर पर जाकर वो सोल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं, उसको हम कह देते हैं सोल्युबिलिटी। ये सारा पोर्शन छोड़ के जस्ट आप इसके डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि सोल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ इन एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम क्या पॉइंट होता है, जब आप कहें कि दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाती है। ठीक है, विद अ सॉलिड सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसमें जैसे का देख लें कि आप वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप जब रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो शुगर ज़रूरत थोड़ी देर से डिज़ोल्व होती है, लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई कर देते हैं, जैसे आपने पानी को रखा है आपने बर्नर पे, फिर आपने उसके अंदर शुगर ऐड की है, तो वो शुगर जो है वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू डैट जब आपने उसको रूम टेम्परेचर पर रखा था। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम किसी भी सब्सटेंस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो उस पॉइंट पर जब वो पार्टिकल्स उसके अंदर हल हो जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी ये आगे से भी आप करेंगे कि इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये आई थिंक आपने मोलैलिटी के बारे में जो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 1 पढ़ाया था फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्टिंग में, तो मोलैलिटी आपने पढ़ा था। तो नंबर ऑफ ग्राम्स, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो हैं वो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में ऐड हो रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में हम सोल्युबिलिटी को ऐसे भी कहते हैं। एग्जांपल आप देंगे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन 37.5 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि आपने NaCl का सोल्यूशन लिया हुआ है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशंस कौन से होते हैं, जो कि जिसमें सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जब इतना आप NaCl डालेंगे तो वो हमारे पास एक कंप्लीट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। अमाउंट इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो सैचुरेटेड नहीं, वो फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपने ये पोर्शन करना है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं। यहाँ पर आपको सोल्युबिलिटी कर्व्स के बारे में बताया हुआ, ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर सोल्युबिलिटी कर्व्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सोल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी कर्व्स। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, आपने ग्राफ बनाना है टेम्परेचर जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है और वाई एक्सिस के लॉन्ग सोल्युबिलिटी ली गई है। तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट लाइन्स शो की हुई हैं। तो इस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस सोल्युबिलिटी कर्व, दूसरे होते हैं डिसकॉन्टिन्यूस सोल्युबिलिटी कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक कॉन्टिन्यूस मैनर में जा रही है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफाइन करेंगे कि बात हम कर्व्स की क्यों कर रहे हैं। देखें, आप कोई भी ग्राफ ड्रा करते हो, आपने जनरली वैसे भी पढ़ा हुआ है, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप ऐसे देखते हो कि आपने यहाँ पर लिया, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है, हम एक फैक्टर यहाँ पे लेते हैं, एक फैक्टर यहाँ पे लेते हैं, फिर हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास आपने कहीं पढ़ा था कहीं डिक्रीजिंग कर्व आती है, कहीं आपके पास इंक्रीजिंग कर्व आती है। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर जब हमने उनके डिफरेंट कंसंट्रेशन को अप्लाई करते हुए कोई भी चीज़ हम लाइन पुट करते हैं, वो हम कह देते हैं कि हमने उसका ग्राफ बना लिया डिफरेंट कंसंट्रेशंस को देखते हुए। इसी तरह से यहाँ पर वो बात की जा रही है कि कॉन्टिन्यूस कर्व क्या होते हैं। इट कर्व शो डोंट शो शार्प ब्रेक एनीवेयर। वो कहीं शार्प ब्रेक तोड़ना, मतलब वो लाइन सीधी आ रही है, वो लाइन कहीं टूट नहीं रही, उसको डिफाइन कर लिया आपने। एग्जाम्पल की तरफ आप आएंगे ये 3 लाइन छोड़ के यहाँ पर द सोल्युबिलिटी कर्व्स ऑफ KCl NaCl एंड NaNO3 गिव द स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो 3 चीज़ें बताई हुई हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड का कर्व कहाँ पर है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह आ रही है। NaCl की स्ट्रेट लाइन ये आ रही है,
और NaNO3 की ऊपर टॉप वाली। ये 3 आपने एग्जाम्पल के तौर पर बता देनी है। गिव द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ तक आप इसको इंडिकेट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं तो बता दें कि NaCl शोज वेरी स्मॉल चेंज ऑफ सोलिबिलिटी फ्रॉम 0 to 100 इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि NaCl आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऐसा है जो कि बिल्कुल जिसमें स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम डिसकंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व की तरफ। तो इसमें आप क्या इंडिकेट करेंगे? डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ जिसमें वो कर्व वो ग्राफ जब आप बनाए तो उसमें शार्प ब्रेक्स आए। ठीक है, समटाइम्स द सोलिबिलिटी कर्व शो सडन चेंज ऑफ सोलिबिलिटीज। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें, स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि उसमें कोई सोलिबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा, वो एक सीक्वेंस के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख लें तो सोलिबिलिटी भी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता और टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता उसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसमें कोई शॉर्ट मतलब एक कॉन्टीन्यूस मैनर है। यहाँ पर क्या हो गया? उसमें ये हो गया कि बढ़ तो ये दोनों फैक्टर भी रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है फैक्टर, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन उसमें फिर ये ब्रेक्स आ रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, ब्रेक्स का मतलब क्या हो गया कि उसकी वैल्यू वहाँ पर कट ऑफ हो रही है। तो देखा जाए तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सोलिबिलिटी कर्व शो सडन चेंज ऑफ सोलिबिलिटीज एंड दीज कर्व्स आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इन दिस रेफरेंस आर, अब देखिए उन्होंने एक शो की हुई Na2SO4.10H2O, ये आप देख सकते हैं नीचे वाली लाइन। ठीक है, आपने एक ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लें, ये लाइन ड्रॉ करें जिसमें एक तरफ Na2 ये लिखा हो और दूसरी तरफ हमारे पास Na2SO4 लिखा हो। ठीक है, ये आपने कर लिया। वो कहने के ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है एंड CaCl2.6H2O, ये ऊपर वाली बात करें हैं। एक्चुअली दीज कर्व्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सोलिबिलिटी कर्व्स। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जब आपने ऊपर लाइन ड्रॉ की थी तो इसमें एक लाइन सिर्फ एक ही कंपाउंड को शो हो रही है, NaCl, ये लाइन KCl की, ये लाइन NaNO3 की, एक ही कंपाउंड। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही ग्राफ के अंदर 2 कंपाउंड्स आ रहे हैं, जैसे Na2SO4.NH2O, यहाँ पर Na2SO4 अकेला आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो CaCl2.6H2O, साथ में CaCl2.4H2O एंड CaCl2.2H2O, ये इनके अंदर डिफरेंट वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐड है। ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या होते हैं ये भी इस आर्टिकल के एंड पे देखेंगे। तो वो ये बात कह रहे हैं कि दिस कर्व्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सोलिबिलिटी कर्व्स। ठीक है, एट द ब्रेक न्यू सॉलिड फेस अपीयर्स एंड अनदर सोलिबिलिटी कर्व ऑफ द न्यू फेस बिगन। अब कंपाउंड हमारे पास वही है लेकिन उसका फेस बदल रहा है। ठीक है, जैसे Na2SO4 के साथ 10H2O लगे हुए, यहाँ पर अकेला Na2SO4 है। ठीक है, तो कंपाउंड वही हो गया लेकिन क्या है कि उसका न्यू फेस, इसको कहा जाता है कि न्यू फेस है, मतलब इस फेस के अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 4 और 2, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसकंटिन्यूअस में जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर शार्प ब्रेक आते हैं और इसमें जो हम कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, तो उस कंपाउंड के फिर डिफरेंट फेसेस उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सॉलिड स्टेट में होगा, इसके अंदर पानी आ गया, इसकी फिजिकल स्टेट थोड़ी बदल जाएगी। तो इस पूरी चीज़ को आप क्या कह देते हो? ये हमारे पास होते हैं डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स। ठीक है, इसको आपने यहाँ तक करना है, नेक्स्ट आर्टिकल हम कल से करेंगे। थैंक यू।